जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली दशमी अर्थात गंगा दशमी या गंगा दशहरा की कथा के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि ये माँ गंगा का अवतरण दिवस था, इसलिए इसे माँ गंगा के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम के पूर्वज सगर नाम के एक महाप्रतापी राजा राज्य किया करते थे। उकनी, केशनी और सुमति नाम की दो रानियां थीं। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार उनकी पहली रानी का एक पुत्र असमंजस था और दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने सातों समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करने के बाद एक बार अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज करने लगे। लाखों प्रयासों के बाद भी उन्हें घोड़ा नहीं मिला। पृथ्वी पर घोड़ा न मिलने की दशा में उन लोगों ने एक जगह से पृथ्वी को खोदना शुरू किया और वे पाताल लोक तक पहुंच गए। घोड़े की खोज में वे सभी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां घोड़ा बांधा गया था। घोड़े को मुनि के आश्रम में बांधा हुआ देखकर राजा सगर के 60,000 पुत्र गुस्से और घमंड में आकर कपिल मुनि पर प्रहार के लिए दौड़ पड़े। तभी कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनके तेज से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। अंशुमान को जब इस घटना की जानकारी मिली तो गरुड़ से हुई वे बात को मुनि के आश्रम में गए और उनको सहृदयता से प्रभावित किया। तब मुनि ने अंशुमान को घोड़ा ले जाने की अनुमति दी और 60,000 भाइयों के मोक्ष के लिए गंगा जल से उनकी राख को स्पर्श कराने का सुझाव दिया। पहले राजा सगर, फिर अंशुमान, राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप, इन सभी ने गंगा माँ को प्रसन्न करने की बहुत कोशिश की, परंतु वे सब सफल नहीं हुए। तब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा के वेग को केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं, तुम्हें उन्हें प्रसन्न करना होगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी और उन्हें प्रसन्न करके अपनी इच्छा उनसे व्यक्त करी। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर उनको पृथ्वी पर धीरे धीरे करके छोड़ा। इस प्रकार गंगा जी का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ और महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण माँ गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में गंगा जी का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ था। ऐसे में इस दिन पतित पावनी माँ गंगा के आगमन को सनातन समाज में गंगा दशहरा के रूप में माँ गंगा की पूजा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण सहित कई ग्रंथों में माँ गंगा के अवतरण की इस कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन महाराज भगीरथ के कठोर तपों से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर पधारी थी। साल 2021 में ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 20 जून 2021 दिन रविवार को पड़ रही है, इसलिए इस दिन ही 2021 में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। अब बात करते हैं गंगा दशहरा के शुभ मुहूर्त की। दशमी तिथि का आरंभ हो रहा है 19 जून 2021 शाम 6:50 पर और साथ ही दशमी तिथि का समापन होगा 20 जून रविवार शाम 4:25 पर। दोस्तों, ये थी गंगा दशहरा की कथा और गंगा दशहरा 2021 के शुभ मुहूर्त की जानकारी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।